सेक्टर 25 वाल्मीकि आश्रम जो प्रशासन के द्वारा तोड़ भी दिया गया था, क्योंकि जो झुग्गियां आसपास थी उन झुग्गियों के कारण इस मंदिर की भी बाउंड्री को प्रशासन के द्वारा तोड़ दिया गया था। लेकिन झुग्गियां उठने के बाद इस मंदिर का कार्य निर्माण शुरू हो चुका है और 25 सेक्टर के लोगों ने इस मंदिर की जो बाउंड्री थी इसको चमकाने का काम किया हुआ है। सौंदर्यकरण का काम यहाँ शुरू हो चुका है। किसी सज्जन ने कुछ सेवाएं कर रहे हैं, कोई सज्जन कुछ सेवाएं कर रहे हैं। तो यहाँ सेक्टर 25 का देखने को मिलता है कि जैसे झुग्गियाँ उठी और मंदिर की बाउंड्री का पता लगा तो लोगों को एक बड़ा ही खुशी का अनुभव हो रहा है कि मंदिर की जगह अगर मंदिर बन जाता है तो सेक्टर 25 में, क्योंकि और सेक्टरों में मंदिर है, सेक्टर 25 में मंदिर है तो सिर्फ ये छोटा सा मंदिर है और जिसमें कि परमात्मा का आश्रम तो बड़ा होना चाहिए जहां पर लव और कुश ने शिक्षा ली। तो हमारे साथ मौजूद हैं जो शोभा यात्रा, वाल्मीकि शोभा यात्रा के 5 बार के पूर्व चेयरमैन ओम प्रकाश सैनी जी और इनके साथ जितनी भी टीम काम कर रही है। तो इनसे जानते हैं कि सर क्या प्रोग्राम रहेगा, क्या है मंदिर की रूपरेखा। और सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर कॉलोनी उठने के बाद जो झुग्गी यहाँ से उठी हैं तो अब क्या लगता है कि मंदिर यहाँ का कार्य निर्माण शुरू होगा? सभी साथियों को सबसे पहले जय वाल्मीकि। साथियों, आप जानते हैं कि वीर भारत चैनल ने हमारी जब भी कोई समस्या होती है या दुख सुख होता है तो बड़े संजीदगी से उस बात को रखते हैं। आज सेक्टर 25 के अंदर आए हैं वीर भारत चैनल के रिपोर्टर सभी लेके अपना, तो ये जानना चाहते थे कि क्या निर्माण होगा। बिल्कुल होगा निर्माण। यहाँ की जो मंदिर कमेटी पुरानी थी वो भी और नवे साथी जो जुड़े वो भी और सेक्टर 25 के स्थानीय निवासी के अंदर एक जोश देखने को मिल रहा है। जब हम कॉलोनी के अंदर जा रहे हैं लोग अपने आप आके घोषणा ही कर रहे हैं यहाँ पे कि हम ईंट, सरिया, सीमेंट जो भी निर्माण के अंदर सामग्री होगी वो बिल्कुल देंगे। आप देख रहे होंगे ज्ञानीराम बागड़ी जी, करण सिंह राणा जी बहुत पुराने 25 वर्षों से करीब इस मंदिर की सेवा कर रहे हैं भगवान वाल्मीकि। और इनकी धर्मपत्नी है काली देवी जी जो सेवा उठाती है, जोत बत्ती सब कुछ, स्नान भगवान वाल्मीकि जी का सारा धूप बत्ती करना। और पीछे ज्ञानीराम बागड़े जी दानक समाज से हैं। वो भी मतलब ये नहीं है कि कोई एक विशेष जाति नहीं, हम सब मिलके चाहते हैं। यहाँ पीछे सतपाल जी, सुनील जी, अशोक कुमार चौहान जी और पीछे और सारी टीम खड़ी आप देख रहे हैं। और बड़ी अच्छा, संदीप कागड़ा जी यहाँ जो है मौजूदा जो पार्षद है आपके यहाँ के जो पूनम संदीप जी हैं तो उनकी क्या रूपरेखा इसके अंदर है? क्योंकि पार्षद वो पिछले 4 सालों से हैं, तो उनकी क्या कुछ इसके अंदर मंदिर कार्य को लेकर कोई पहले कोई बातचीत? देखिए, पहले झुग्गियां थी, सबकी मजबूरियां थी। झुग्गियां उठने के बाद एक जगह खाली हुई है और सबका एक उत्साह भी बढ़ा है। यहाँ से जो स्थानीय पार्षद आम आदमी पार्टी से संदीप पूनम कागड़ा जी हैं, उनका पूर्ण सहयोग मिल रहा। उनके पति संदीप कागड़ा जी रात दिन 11-11 बजे तक खड़े होके काम करवा रहे हैं। प्रशासन की जितनी मशीनरी है उसका हम उपयोग कर रहे हैं यहाँ पे और कुछ अपने लेवल पे भी हम लगे हुए हैं और बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। और आने वाले समय के अंदर भी, और मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ यहाँ की स्थानीय पार्षद पूनम संदीप कागड़ा का और उनके पति का संदीप कागड़ा जी का। अब भी वो मंदिर की बाउंड्री में बैठे हैं। जो सुबह 9 बजे आ जाए और रात को 11 बजे, कितना लंबा समय वो दे रहे हैं सभी काम छोड़ के। उनका सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि प्रशासन ने जैसे इसकी बाउंड्री को नेस्तनाबूद किया है, मंदिर की बाउंड्री को, तो क्या अब बनने के ऊपर क्या प्रशासन का क्या एक्शन रहेगा अगर आप मंदिर का कार्य निर्माण शुरू करते हैं दोबारा? मैं एक आपकी जानकारी चैनल के माध्यम से सभी को बताना चाहता हूं कि सेक्टर 25 का वाल्मीकि टेम्पल जो है एक लट्ठा नक्शा होता है टाउन प्लानिंग का। जब कोई शहर कॉलोनी बसाई जाती है तो उसके अंदर हर चीज का एक चिन्हित किया जाता है कि डिस्पेंसरी होगी, स्कूल होंगे, जो भी होगा। लेकिन वाल्मीकि टेम्पल की जगह बिल्कुल लट्ठे के अंदर हाउसिंग बोर्ड के द्वारा छोड़ी गई है। इसलिए प्रशासन ने इसको कहा कि हमें पेपर दिखाइए, हमें पेपर दिखाए, उसकी जगह छोड़ दी गई। नहीं तो जो छोटे मंदिर थे जितने भी तो सबको हटा दिया गया है। लेकिन ये मंदिर हमारे नेताओं ने, जोरा सिंह पारकी जी, भाई कृष्ण जी जो बीजेपी से SC मोर्चा के, और काफी लोगों ने यहाँ खड़े होके प्रशासन के अधिकारियों को समझाया था कि जी ये चीज बिल्कुल अलाउड है, ये गैर कानूनी नहीं है। तो आज भी है और आगे भी इसका निर्माण करेंगे, प्रशासन की नॉलेज में लाके करेंगे। प्रशासन की तरफ से इस जगह का कोई अलॉटमेंट या कोई ऐसी कोई कार्रवाई ताकि अब आप बना दें, दोबारा प्रशासन कोई कार्रवाई ना कर?
नहीं, हम कानूनी प्रक्रिया पूरी तरीके से लेके चलेंगे। जो नक्शे में होगा, जो जगह इसकी पैमाइश मिलेगी हमें, उसे बाहर नहीं जाएंगे। ये हमारा पहले ही एक फैसला किया है सभी लोगों ने मिलके। कोई एक रुपया भी किसी का व्यर्थ ना जाए कि हम जोश में बना दें, कल को वो प्रशासन बुलडोजर लेके आए, ऐसा नहीं। क्या कानूनी ये जगह सर अलॉट होगी या कैसे, जैसे मंदिरों को, क्योंकि चंडीगढ़ शहर के अंदर ऐसा कोई एक्ट नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है किसी मंदिर को ऐसे फ्री में जगह दी जाए। देखिए, 2014 के बाद कुछ पॉलिसी आई हैं, चेंज हुआ है इसमें। ठीक है। अब मार्केट में जो भी मंदिर कमेटियां हैं, मेरे ख्याल 500 के आसपास हैं, लोग, संस्थाएं हैं, संगठन, कल्चर्स हैं, वो भवन मांग रहे हैं जी लेकिन हमारी जो ये 2014 से पहले की है, जी 2001 में कॉलोनी को उजाड़ा गया, जनता जुगी कॉलोनी, जनता और कुमार कॉलोनी। उसके बाद एक नक्शा बनाया गया, नक्शे के अंदर ये टेम्पल की जगह छोड़ी गई है। ठीक है। हम पुरानी पॉलिसी के तहत काम करेंगे जी और प्रशासन से भी अपील, अधिकारियों से भी, जो राजनीतिक दल हैं जी उनसे भी मेरी अपील है कि हम उस पॉलिसी के अंदर ही हमारी ये जमीन को अलॉट किया जाए ठीक। और होके रहेगी। धन्यवाद। जय वाल। आपने देखा कि मंदिर का जो कार्य निर्माण है वो शुरू हो चुका है और मंदिर की जो बाउंड्री की जो बात चल रही है, मंदिर को बनाने की जो बात चल रही है, वो प्रशासन इसके ऊपर क्या रूपरेखा तैयार करता है, क्या कानून प्रशासन का है। जो अभी इन्होंने बताया कि 14 के बाद थोड़ा सा चेंज हुआ है और 14 से जो पहले के जो मंदिर है उनको कैसे बनाया जाएगा, या जगह अलॉट की जाएगी या इस जगह को मंदिर को दे दिया जाएगा, और देंगे तो कितनी जगह देंगे और क्या होगा, इसमें हम बने रहेंगे। सर नमस्कार जी। नमस्कार। ओम प्रकाश सैनी मेरा बड़ा भाई है। जो ये वो बोलेगा, जी आधी रात को बोले, दिन में बोले, शाम को, जो ये बोलेगा इनका हुक्म सर मत। ठीक है जी। तो ये जो मंदिर का जो कार्य निर्माण है अभी आप लोग सब मिलकर शुरू कर दिया है और काम देख रहे हैं, काम जोरों से चल रहा है। तो अब की बार जो शोभा यात्रा आपकी है, प्रगट दिवस है, उसके ऊपर क्या तैयारियां रहेंगी 25 सेक्टर की ओर से? मैं सर एक चीज कहना चाहता हूँ, मेरी 40 साल की उम्र होगी और ओम प्रकाश सैनी भाई मेरे साथ 50-52 साल के हो गए। मैंने पहली बार जिंदगी में मंदिर के लिए इतनी सेवा करते हुए देखी है। अच्छा। और मेरे लिए जो ओम प्रकाश सैनी भाई ये बोल देंगे ये चीज ऐसी है तो पत्थर की लकीर है, बस मैं यही कहूँ। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल वीर भारत समाचार को बड़ा बधाई का पात्र मानता हूं कि आप समाज में दूर दूर जाके उनकी जो भी समस्याएं हैं वो पब्लिक तक लाते हैं और पूरे समाज के आगे रखते हैं। और जैसे कि आपने पूछा कि वाल्मीकि मंदिर का निर्माण, तो आप सबको पता है कि पहले यहाँ सेक्टर 25 में झुग्गियाँ थी। जी जी। अब वो मतलब वो सब उठ चुकी हैं, अब सब क्लियर है और बड़े जोरों शोरों से अभी वाल्मीकि मंदिर पे आप देख रहे हो कि चारों तरफ देख रहे हो कि बहुत बढ़िया तरीके से जमीन को पद्धर किया गया है और अभी हल्का हल्का मतलब तो मंदिर दिखने लगा। अभी हाँ भी कुछ चल रहा है काम और बड़े जोरों शोरों से सभी भाई, छोटे बड़े भाई ओम प्रकाश के नेतृत्व में लगे हुए हैं। और भाई संदीप कागड़ा जी जो यहाँ के पार्षद उनके पति हैं, तो ये भाई भी हमारे साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के खड़े। और यहाँ के सेक्टर 25 के सभी भाई, मैं सबसे अपील करता हूँ, चाहे वो बीजेपी के, कांग्रेस के हैं या बीएसपी के हैं, सबसे पहले वो वाल्मीकि है। और क्योंकि ये वाल्मीकि मंदिर है तो यहाँ सभी की जिम्मेवारी और सहयोग बनता है कि वो यहाँ के दें। ठीक है जी। तो वैसे तो मैं वाल्मीकि समाज से हूँ, पर मैं हूँ मसीह, हम चर्च जाते हैं। जो हमारा मतलब ईस्ट है वो प्रभु यीशु मसीह है, पर वो भी यही कहते हैं कि भाई तुम अपना जो भाईचारा है सबसे प्रेम करो। तो मैं और सुनील बैठे हैं यहाँ, तो अपने भाईचारे इनमें बड़े पले और इतने बड़े इनमें ही हुए हैं, तो हमारा भाई मतलब सेवा करने का मन हुआ कि अपने भाइयों के बीच में सेवा की जाए, है ना। और ये मंदिर है और बड़ा अच्छा लग रहा है हमारे को भी सेवा करते हुए। तो मैं जो फिर आपने पूछा भी शोभा यात्रा की तैयारी है, वो बड़े जोरों शोरों से है। आने वाली 4 तारीख को सेक्टर 25 में, सेक्टर 25 याद रखेगा जो भाई हमारे छोटे भाई विकास चंडालिया जी, वैसे पहले ही उन्होंने एक बड़ा सरप्राइज दे दिया है। जो ये भगवती जागरण करके जो मास्टर सलीम जी को बुलाया था, इसके चर्चे पूरे बड़े जोरों शोरों से दूर दूर तक चले गए, विदेशों तक चले गए। आप उस सोशल मीडिया पे देखो, है ना। तो बड़े छाए हुए हैं और कुछ लोग कहते थे भी उनको सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है, बुलाना नहीं है।
वो सामाजिक कार्य करता है। भाई ये इतना बड़ा प्रोग्राम आज तक हुआ नहीं है यहाँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मास्टर सलीम आज से पहले कभी सेक्टर 25 में या ऐसी कोई जानी मानी हस्ती या ऐसा कोई सिंगर नहीं आया जो भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा है जो कमेटी के चेयरमैन विकास चिंडालिया जी ने जो भी भगवती जागरण किया उसमें बुलाया, और बहुत अच्छी बात है। तो इसमें हमारे साथ हैं सुनील सैनी जी। तो सर आपका क्या कहना है? विनोद जी, सबसे पहले आपका और आपकी टीम का धन्यवाद जो आप सेक्टर 25 में आए और मंदिर की सारी जानकारी दी। एक बात मैं मतलब दिल से कहना चाहता हूँ कि हमारे जो साथ में जो टीम काम कर रही है वो सारे धर्म जो हमारे साथ में आ गए इस टाइम, हर तरह से मतलब सहयोग कर रहे हैं। और जैसे भाई संदीप ने बात करी कि भाई ओम प्रकाश जी जैसे भी आदेश कर देंगे, क्योंकि ये इनको मतलब अपना आइडल मानते हैं, उनकी मतलब जैसे जो भी इनकी भावना उन पर गौर करते हैं उन पर। और वाल्मीकि समाज और अन्य समाज हमारे साथ में खड़ा है और हर तरह से मदद कर रहा है। इसके लिए मैं आपको भी, आपकी टीम को भी और सारे समाज को मैं बधाई का पात्र मानता हूँ। और लोगों से, अपने जो समाज के लोग हैं या और भी जितने भी सहयोगी हैं, उनसे सभी से अपील करते हैं कि आप एक बार यहाँ आएँ और जिससे जो भी बनता है हमारे साथ में सहयोग करें। धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार सर। सर आपको पहले बहुत बहुत बधाई, क्योंकि जो आप भाईचारे की मिसाल कायम कर रहे हो पूरे शहर के अंदर, पूरे इतिहास रच रहे हो आप, तो इसमें आपका क्या विचार है सर? सबसे पहले तो मैं जो वीर भारत समाचार है इसका धन्यवाद करना चाहूँगा जी सर, थैंक यू। कि जो हमारे जो कार्य होते हैं ना, अच्छे कार्य होते हैं, वो हमारा सौभाग्य होता है कि वहाँ आप पहुँच जाते हैं हमारे समाज तक पहुँचाने के लिए अच्छे काम के और इस शहर के लोगों के जी पास पहुँचाने के लिए। जी तो सर हमारा यहाँ ना जो मंदिर है उसको बनाने के लिए हमें किसी की कहने की जरूरत नहीं होती। हमारा जो भाईचारा है यहाँ वाल्मीकि समाज है वो हमारा बड़ा भाई, जो धानक समाज है वो छोटा भाई इनका। तो ये हमारी परंपरा शुरू से ही है। मतलब ये तो आपका परिवार हुआ ना सर? हमारा ये बड़ा भाई छोटा भाई, ये तो परिवार की बात आप। परिवार है। और जो ओम प्रकाश सैनी जी यहाँ 25 सेक्टर के अंदर जो हम मानते हैं हमारा शुरू से ही चला हुआ है, जो ये आदेश करते हैं, चाहे वाल्मीकि मंदिर हो, चाहे शोभा यात्रा का कार्यक्रम हो या कोई अन्य कोई भी काम हो, हम उसकी अगुवाई में काम करते हैं। इसको चाहे हम आप ये समझिए हमारा भगवान है, भगवान के रूप में देख रहे हैं हम इनको। हम जैसे भी ये कहते हैं जो भी काम हम इनके साथ चल के करते हैं, इनकी अगुवाई में करते हैं। और जो वाल्मीकि मंदिर का जो काम है वो पूरी कॉलोनी जोर शोर से और बड़े चाव से बनाने में सक्षम है और बनाएगी, और रुचि भी। हम जाते हैं कॉलोनी में, मैं जाता हूँ तो मेरे को हर कॉलोनी का, समाज का हर एक व्यक्ति यही कहता है कि बहुत अच्छा हुआ, आप इसको बनाना शुरू करें। जो प्रशासन की प्रक्रिया है कानूनी तरीके से हम इसमें सहयोग करेंगे और मंदिर को भव्य तरीके से बनाएंगे। बहुत अच्छी बात है। तो कबीर समाज, मुस्लिम समाज, रविदास समाज, वाल्मीकि समाज और अन्य काफ़ी लोग यहाँ रहते हैं अलग अलग समाजों से, उन सभी की एक रुचि है कि इस सेक्टर 25 के अंदर वाल्मीकि आश्रम बने और बड़े भव्य तरीके से बने, बड़ा आलीशान बनना चाहिए। क्योंकि साक्षात परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी ने जो लव कुश को ज्ञान दिया, और उस ज्ञान को आज चाहे योग विशिष्ट के द्वारा या वाल्मीकि रामायण के द्वारा देश विदेशों में पढ़ाया जाता है और लोगों को शिक्षा दी जाती है। वही शिक्षा जो वाल्मीकि समाज आज यहाँ पर उसको सिद्ध करने के लिए लगा हुआ है। और जो 36 बिरादरी का जो मैं नाम ले रहा हूँ, 36 बिरादरी यहाँ पर उन शिक्षाओं को सिद्ध कर रही है कि वाल्मीकि जी कलम से निकला हुआ हर एक शब्द 25 सेक्टर के अंदर आज यहाँ स्थापित हो रहा है। मैं अजमेर सिंह, वीर भारत समाचार से, नमस्कार।